नमस्कार। आज मैं बात करने वाला हूं बेरोजगारी के बारे में, क्योंकि आपकी नौकरी जा रही है। आप जो सपना देख रहे थे कि आपको नौकरी मिलेगी, सरकारी नौकरी मिलेगी, तो भूल जाइए। अब आप भिखारी बन जाएंगे, आपको नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि जो आंकड़े मेरे सामने हैं, जो खबर आ रही है, वो बेहद ही डराने वाली है। और अभी अभी की खबर यह है कि सेना में 80,000 नियमित पदों को हटाने की तैयारी है। अब इसको समझिए। आप ये समझिए कि आपको अब संविदा पर ठेके पर सेना में रखा जाएगा। पहले से अग्निवीर योजना है, जिसको लेकर पूरे देश में विरोध किया गया। राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश, हिमाचल तक इसका विरोध झेलना पड़ा सरकार को। और अब फिर से आपको सरकार कटोरा थमाने वाली है। यानी आप जो लोग सपना देख रहे थे कि मैं सरकारी नौकरी करूंगा या सेना में जाऊंगा, उनके लिए यहां पर निराशा भरी खबर सामने आ रही है। और एक और खबर यह है इसी में कि राष्ट्रीय राइफल्स में भी संख्या कम करने की तैयारी है। भारत सैन्य सशक्तिकरण की योजना जो है, यह है भारत सैन्य सशक्तिकरण की योजना। और देखिए, अग्निवीर योजना की हमने बात की। अग्निवीर योजना में 4 साल के लिए उसमें अग्निवीर की भर्ती की गई, जिसको लेकर विरोध किया जा रहा है। भारतीय सेना में 80,000 नियमित पदों की कमी हो जाएगी और कहा जा रहा है कि 2032 तक सेना में आधे सैनिक अग्निवीर हो जाएंगे। यानी उनकी जो उम्र है महज 24 से लेकर 28 साल रह जाएगी। देखिए, बेरोजगारी की जब बात करते हैं तो लगातार जो सरकार है वो अपने ऊपर ले लेती है। सरकार का कोई भी वादा नहीं पूरा हुआ। ना तो आपको पक्का मकान दे पाई है, ना तो 24 घंटे बिजली दे पाई है, और सिर्फ हवाई दावे किए गए। गुजरात मॉडल पेश किया गया था। कहा जा रहा था कि देश में गुजरात विकास के मामले में नंबर 1 है। लेकिन अभी की रिपोर्ट यह है कि गुजरात जो है फिसड्डी राज्यों में शुमार हो चुका है और यूपी भी उसी श्रेणी में शामिल हो चुका है। रणविजय सिंह ने ट्वीट करके लिखा है कि विकास दर के मामले में टॉप 5 राज्य सामने आए हैं। सबसे पहले नंबर पर सोचिए, आंध्र प्रदेश 11.43% के साथ पहले नंबर पर है। राजस्थान, जहां पर गहलोत सरकार है, यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। बिहार में तीसरे नंबर पर, यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। तेलंगाना में 10.88% के साथ विकास दर है और यहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है। दिल्ली 5वें नंबर पर है, जो यूनियन टेरिटरी है, यहां पर भी बीजेपी की सरकार नहीं है। तो सोचिए, गुजरात, उत्तर प्रदेश को मॉडल माना जा रहा था, लेकिन ये जो राज्य हैं विकास दर में कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। तो सोचिए, जो रोजगार की बात करते हैं, जो बेरोजगारी की बात करते हैं, जो मीडिया अपने आप को कहता है कि मैं लोगों की आवाज उठाता हूं, लेकिन वो मीडिया यहां पर कोई बात नहीं कर रहा है, क्योंकि उसे सिर्फ सरकार की तारीफ करनी आती है। गुजरात मॉडल की तारीफ करेगा, वो आपकी नौकरी की बात नहीं करेगा। वो बेरोजगारी पर चुप रहता है, क्योंकि उसे पता है कि मोदी जी को बुरा लग जाएगा, योगी जी को बुरा लग जाएगा, इसलिए वो इस पर बात नहीं करेगा। और देखिए, 19 राज्यों की जो सूची है, यूपी ने नीचे से टॉप किया है। ये रणविजय सिंह ने लिखा है। 19 राज्यों में सबसे धीमा विकास दर यूपी का है, जो मात्र 4.24% बताया जा रहा है। अब आप सोचिए, मैं स्कूलों की बात करूं, सरकारी स्कूलों की, लोग कहते हैं, देखिए, तमाम जो संविदा शिक्षक हैं लगातार नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं कि उन्हें परमानेंट किया जाए, लेकिन आज तक कोई भी जो संविदा कर्मी है उसको परमानेंट नहीं किया गया। स्कूलों की हालत खस्ता है, अस्पतालों की हालत खस्ता है, क्योंकि ना तो स्कूलों में शिक्षक हैं और ना ही अस्पतालों में डॉक्टर नजर आ रहे हैं। तो सोचिए, जब यहां पर शिक्षक नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो विकास कैसे होगा? आखिर कैसे विकास होगा? विकास का जो पैमाना है वो रोजगार है। रोजगार नहीं मिलेगा तो विकास कैसे होगा? इसी वजह से जो बेरोजगारी है, गरीबी है, भुखमरी है, लगातार कायम है और इसको लेकर कोई भी ठोस कदम नहीं उठाए गए। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज देने का सरकार दावा करती है। यानी आप मान लीजिए कि यहां पर भारत में 80 करोड़ लोग गरीब नहीं, बहुत ज्यादा गरीब हैं। अब स्कूलों की स्थिति यह है, देखिए, स्कूलों की स्थिति यह है कि वहां पर 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, वहां पर एक शिक्षक उन्हें पढ़ाता है। क्या यहां पर स्कूलों में क्या शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती है? हो सकती है, लेकिन सरकार इस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। लोग लाइन में लगे हुए हैं, लगातार तैयारी कर रहे हैं, लेकिन उनको ना तो भर्ती मिल रही है, ना तो वैकेंसी निकाली जा रही है
और जो संविदा कर्मी है उन्हें ना तो परमानेंट किया जा रहा है ना तो नियमित किया जा रहा है। तो ये है बेरोजगारी की दर, ये है बेरोजगारी के आंकड़े जो बताते हैं कि अब भविष्य में अगर आप सरकारी नौकरी खोज रहे हैं तो भूल जाइए सरकारी नौकरी, क्योंकि सब कुछ प्राइवेट हो रहा है। और ये आपके लिए बहुत बुरी खबर है। जो लोग सोच रहे थे कि उन्हें सरकारी नौकरी मिलकर वो अपनी रोजी रोटी चलाएंगे, या जो सरकार दावा कर रही है कि वो विकास दर में आगे बढ़ जाएगी, जो गुजरात मॉडल है वो कहीं पर नजर नहीं आ रहा। आप देखिए इसमें किस तरीके से सरकार आपको बेवकूफ बनाने का काम कर रही है। यानी जहां पर रोजगार क्रिएट करना चाहिए सरकार वहां पर रोजगार भी क्रिएट नहीं कर रही है, और उद्योगों को ना तो लगाया जा रहा है, ना तो रेलवे की स्थिति देखिए, वहां पर भर्तियों के लिए लोग लगातार लाइन में लगे हैं, प्रदर्शन हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लेकिन सरकार इसमें भर्ती को लेकर अभी भी कोई कदम नहीं उठा रही है। ऊपर से अग्निवीर योजना लेकर आ गई जो कहीं ना कहीं कुठाराघात है आपके अधिकारों पर। अब आप सोचिए कैसे आपके बच्चे पढ़ेंगे, आपके बच्चे क्यों पढ़ेंगे? कोई पढ़ाई क्यों करता है? पढ़ाई इसलिए करता है कि वो सरकारी नौकरी कर सके, नहीं तो पढ़ाई का कोई मतलब उतना नहीं रह गया महत्वपूर्ण। अब आप सोचिए सेना में 80,000 नियमित पदों को हटा दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। तो आप समझिए कि अब संविदा पर ठेके पर आपको रखा जाएगा। सरकार पहले कह चुकी है आप क्या करेंगे रोजगार लेकर, आप ठेला लगाइए, आप समोसा बेचिए, आप पकौड़ी तलिए, यही सब आपको करना है। और कई ऐसे लोग हैं जो BA MBA करके चाय बेच रहे हैं और नाम भी लिखते हैं गर्व से कि मैं MBA चाय वाला, मैं BA चाय वाला, या समोसा कोई बना रहा है, कोई पकौड़ी बना रहा है। तो कुल मिलाकर स्कूल खत्म हो रहे हैं, रोजगार खत्म हो रहा है। अब भविष्य में कोई पढ़े लिखेगा नहीं, लेकिन जो नारा है कि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, तो कैसे पढ़ेगा इंडिया? बड़ा सवाल यह है। जब आपके स्कूलों में शिक्षक नहीं है, रोजगार नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं वर्षों वर्षों उनकी जो रिजल्ट है, नतीजे हैं वो नहीं आ रहे हैं, तो आखिर कैसे विकसित राष्ट्र बनेगा भारत? ये बहुत बड़ा सवाल है। और जो राष्ट्रीय राइफल है उसकी जो संख्या है कम करने की यहाँ पर तैयारी है, और इस पर एक तंज भी कसा जा रहा है कि भारत सैन्य, ये है भारत की सैन्य सशक्तिकरण की योजना। क्योंकि अग्निवीर को लेकर हमने देखा था कि अग्निवीर को लेकर कैसे लोगों ने प्रदर्शन किया, लेकिन उसका कोई फायदा नजर नहीं आया। अब आप समझिए आपको कैसे आगे बढ़ना है। SC ST OBC माइनॉरिटीज को लेकर सरकार की क्या योजना है आप समझिए। आपके बच्चे ना तो IAS बन सकते हैं, और ना ही मीडिया में आप जा सकते हैं, ना ही बड़े बड़े संस्थानों में आप नौकरी पा सकते हैं। कुल मिलाकर अब आप कटोरा लेकर घूमेंगे। अगर आप जागरूक नहीं हुए तो आने वाला कल आपके लिए बहुत डरावना रहेगा। इसीलिए हम लगातार आपको ना सिर्फ खबर पहुंचाते हैं बल्कि आपको जागरूक भी करने की कोशिश करते हैं, जिससे आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि सड़क पर उतरना पड़ेगा इसके लिए। अपने अधिकारों की रक्षा करनी होगी, अपने अधिकारों के लिए आपको लड़ाई लड़नी पड़ेगी, नहीं तो आपको भविष्य में भीख मांगना पड़ सकता है। और कई लोग कटोरा ले चुके हैं, कटोरा उनके हाथ में आ चुका है। अब बस वही है कि आगे वो कैसे अपना जो जीवन है वो चलाएंगे, कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारेंगे, क्योंकि सरकार लगातार लोगों को भ्रमित कर रही है और सरकार इस दिशा में कोई भी कोशिश नहीं कर रही है। वाइब्रेंट गुजरात का नारा था, आपको याद है? वाइब्रेंट गुजरात, जो हमने आपको विकास दर दिखाया, जिसमें आंध्र प्रदेश, राजस्थान, बिहार, तेलंगाना और दिल्ली ये टॉप 5 हैं। और सोचिए जो बीजेपी की सरकार जहां जहां है वहां पर कोई विकास नहीं नजर आ रहा। चाहे आप उत्तराखंड ले लीजिए जहां पर 50,000 मुस्लिमों के घर को तोड़ दिया गया, और यूपी ले लीजिए जहां पर जातिवाद, धर्म पर जो राजनीति है वो चरम पर है। दूसरी तरफ गुजरात का जो मॉडल है वो भी फिसड्डी साबित हुआ, क्योंकि 2021-22 के जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं और विकास में फिसड्डी साबित हुआ है वाइब्रेंट गुजरात। तो बड़ा सवाल यह है कि आखिर लोग वोट किस पर कर रहे हैं? क्या अब लोगों ने जाति धर्म के नाम पर वोट देना शुरू कर दिया? क्या मंदिर मस्जिद कर कर आपका परिवार चलेगा? ये बड़ा सवाल है। देखिए, आपको लगातार धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। आप लोगों को हिंदू मुसलमान में बांटकर ये अपनी सियासी रोटी सेक रहे हैं। यह आपको समझना ही पड़ेगा। अगर नहीं जागे तो आने वाला कल आपके लिए भयानक होगा, अंधकार वाला होगा। आप उस अंधेरे के गर्त में चले जाएंगे जहां पर आपका निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए हमने आपको जागरूक किया कि आप अपने अधिकारों के लिए लड़िए, क्योंकि अब सरकार सब कुछ प्राइवेट कर रही है।
आने वाला जो कल है रोजगार वहां पर बहुत कम रहेगा। अभी से इसका जो ट्रेलर है वो दिखना शुरू हो गया है। इस रिपोर्ट में हमने आपको बताने की कोशिश की, इस खबर में बताने की कोशिश की कि कैसे आपके अधिकारों को खत्म किया जा रहा है। आप जो सपना देख रहे हैं उस सपने को कैसे चकनाचूर किया जा रहा है। इसीलिए सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए, नहीं तो ये जो लोग हैं, उन्मादी लोग हैं जो, वो आपको हिंदू मुसलमान में बांटकर अपनी सियासी रोटी सेकेंगे और आप झुंझुना बजाएंगे, आप पकौड़े तलेंगे, आप जलेबी बनाएंगे, आप समोसा बनाएंगे। और कई लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसीलिए जाग जाइए, अभी सवेरा है, जाग जाइए, नहीं तो आने वाला जो कल है आपके लिए बहुत अंधकारमय होने वाला। आपके बच्चे पूछेंगे तो आप क्या जवाब देंगे? सोचिए, आपके बच्चे पूछेंगे आपने क्या किया। तो आपको अभी से संभलना होगा, जागना होगा, तब जाकर आपका भविष्य सुरक्षित होगा। और SC ST OBC माइनॉरिटीज़ को मैं खास तौर से कहूँगा कि आप लोग भी जागरूक रहिए, आप लोग भी मंदिर मस्जिद में मत फंसिए, नहीं तो ये लोग आपको हिंदू बनाकर लड़ा देंगे, आपको मुस्लिम बनाकर लड़ा देंगे। आप लड़ते रहेंगे, ये हंसते रहेंगे पीठ पीछे। ये है सच्चाई राजनेताओं की। तो आप क्या सोचते हैं इस खबर पर? अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।